नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है एसएससी जीडी 2024 के जीके का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आपके आगामी एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम इसी टाइप क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया कर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होंगे वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आज का अपना पहला प्रश्न। आज का अपना पहला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक रूप नाम क्या होता है? इसका आंसर है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? इसका आंसर, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर चर्चिल ने कहा था। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? इसका आंसर, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? इसका आंसर, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? इसका आंसर है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है वैलेंटीना तेरेस्कोवा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? इसका आंसर है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, किसके कारण होते हैं? इसका आंसर है, दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अगला प्रश्न है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? इसका आंसर है, अगुलहास जलधारा हिंद महासागर में बनती है। अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा को रासायनिक रूप में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका आंसर, वॉशिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है रासायनिक रूप में। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? इसका आंसर है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? इसका आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? इसका आंसर है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। अगला प्रश्न है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? इसका आंसर है, कोयला परतदार चट्टान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लोयस पठार स्थित है? इसका आंसर है, लोयस पठार चीन में स्थित है। अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? इसका आंसर है, मेघ गर्जन वायुमंडल के क्षोभ मंडल में होता है। अगला प्रश्न है, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? इसका आंसर है, शांत पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? इसका आंसर है, ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? इसका आंसर है, हाइपोथैलेमस में शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है, मैग्नीज उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, तो प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? इसका आंसर है, मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान पर दक्षिण अफ्रीका देश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? इसका आंसर है, चीन।
चीन देश कोयला उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसका आंसर है ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? इसका आंसर भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज ने दिया था। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? इसका आंसर भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? इसका आंसर है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु संयंत्र है। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इसका आंसर है किलायु। किलायु संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इसका आंसर कोटोपैक्सी इक्वेडोर में स्थित है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? इसका आंसर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इसका आंसर है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? इसका आंसर है आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह है। अगला प्रश्न, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? इसका आंसर आंसुओं में सामान्य नमक घुला रहता है। अगला प्रश्न, लोहे पर जंग लगती है किसके कारण लोहे पर जंग लगती है? तो इसका देखते हैं, इसका आंसर है फेरिक ऑक्साइड से होता है, जल योजित फेरस और फेरिक ऑक्साइड से भी होता है, क्षारीय फेरस और फेरिक कार्बोनेट से भी होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी कारणों से जंग लगती है लोहे के ऊपर। अगला प्रश्न, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। इसका आंसर है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? इसका आंसर है निम्नलिखित में से स्टील एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? इसका आंसर है हास्य गैस। लाफिंग गैस एक ईंधन गैस नहीं है, बाकी सब ईंधन गैस है। अगला प्रश्न है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर है आकाश का नीले दिखाई का मुख्य कारण है वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों के और सौर कणों के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला रंग दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होगा? इसका आंसर उसका पिच अधिक सुनाई देता है जब तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है। अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर सीपीयू फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप्स किसके बने होते हैं? इसका आंसर है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप्स सिलिकॉन से बनते हैं या बने होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है?
इसका आंसर है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, बिहार को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? इसका आंसर है बख्तियार खिलजी ने जीता था बिहार को सर्वप्रथम। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? इसका आंसर है सूरत। सूरत में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? इसका आंसर है अर्जुन पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? इसका आंसर भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? इसका आंसर 1857 की क्रांति बिहार के नेता कुंवर सिंह थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? इसका आंसर है सोडियम। सोडियम एक प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? इसका आंसर है बख्तियार खिलजी के हाथों नष्ट हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? इसका आंसर पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड लोहा और निकेल का बना होता है। तो दोस्तों, ये था आज का अपना टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट अनसिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस और ऐसे वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।